पुत्तर लै गईयां नोवां ते धियां लै गए होर। माँ प्यो इंज बैठे जिवें बैठे घर विच चोर। ये वीडियो स्पेशली उन खवातीन के लिए है जो शादी के फौरन बाद अपनी असल औकात दिखाना शुरू कर देती हैं और अपने हस्बैंड को फोर्स करती हैं अलहदा घर के लिए। उनको फोर्स करती हैं कि मैं आपके माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती, मुझे एक सेपरेट घर चाहिए, मैं अलहदा रहना चाहती हूँ, अलहदा होना चाहती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, ज़रा 2 मिनट के लिए सोचें ऑपोजिट। अगर आपकी भाभी नई नवेली दुल्हन बनकर आपके घर आती है और कुछ मंथ बाद वो आपके भाई को कहती है कि मैं सेपरेट होना चाहती हूँ या सेपरेट रहना चाहती हूँ और आपके माँ बाप के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रही, और आप भी एक बेटी हैं, आप भी शादी हो चुकी है, तो आप भी अपने घर हैं, तो मुझे बताएं जब आपका भाई यानी कि आपकी भाभी आपके भाई को लेके चल उड़ेगी तो पीछे आपके माँ बाप अकेले रह जाएंगे। मैं मानता हूं कि आपका हक है अलग घर, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि आपको दुख होगा ना कि मेरे माँ बाप पीछे अकेले हैं, उनका सहारा कौन बनेगा, या उनको वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको खिलाए पिलाएगा कौन, उनका ख्याल कौन रखेगा। बेटियों को तो ये चीज़ बड़ी परेशान करती है कि उनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा उनके जाने के बाद। ऐसा है कि नहीं है? तो इस चीज़ को ज़रा सोचा करें कि आपकी जब शादी होती है, आप ससुराल में जाती हैं, तो ऐसे फजूल और बेहुदा डिमांड शुरू ना कर दिया करें, अपनी थोड़ी औकात में रहा करें और उनको ज़रा थोड़ा टाइम दिया करें और अपने आप को अपने सास और ससुर में एडजस्ट करने की कोशिश करें। देखें मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हमारी सोसाइटी में हो जाते हैं कि जो बहू होती है वो सास के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी मैंने बहू देखी हैं या सास देखी हैं जो माशाल्लाह उनके आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो यार अगर आप अपने हस्बैंड के माँ बाप यानी कि अपने सास और ससुर की इज्जत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका हस्बैंड आपके माँ बाप का भी ख्याल रखेगा। तो ये शादी के फौरन बाद आके बेहुदा डिमांड्स कर देना ये जेब नहीं देता। आप लोगों में से बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो पीछे अपने माँ बाप के घर तो बज़ाहिर एक घर में रहती, एक रूम में रह रही होती हैं, तो आगे आके जनाब उनको एक सेपरेट रूम चाहिए, अलहदगी चाहिए। तो मुझे जब मैं ऐसे सोसाइटी से ऐसे केस सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ऐसा क्यों करती हैं लड़कियां।